कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने इन दिनों चिंताएं बढ़ा रखी हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए टेंडर के लिए एकमात्र ही स्थानीय कंपनी ने ही भाग लिया है। भारत में फिलहाल स्पुतनिक को ही मान्यता मिली है। अगर वो आगे नहीं आई तो आने वाले समय में प्रदेश को वैक्सीन मिलना मुश्किल हो सकता है। इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने 15,000 इंजेक्शन का टेंडर किया था, जिसके लिए एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया। नियमों के मुताबिक एक ही कंपनी यदि आती है तो टेंडर दोबारा होता है, लेकिन हालात को देखते हुए हमने नियमों में ढील देते हुए हमने उस टेंडर को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि नियमों के मुताबिक अगर एक ही कंपनी पार्टिसिपेट करती है तो ही टेंडर करना होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, नियमों में ढील देते हुए हमने उस टेंडर को खोलने की इजाज़त दी है और उस कंपनी को 15,000 इंजेक्शन्स का हमने टेंडर किया था, उनको ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि यह बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में प्रदेश के अंदर बच्चों के डॉक्टरों की कमी होने के चलते इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, इस पर बोलते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, हम पूरे तरीके से तैयार हैं, जरूरत के मुताबिक डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। अब किस आधार पर प्रेडिक्शन की जा रही है कि तीसरी लहर सिर्फ बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं। नहीं, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब किस आधार पर ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि जो वायरस आएगा वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, अब इस बात का स्पष्ट नहीं है, पर चूंकि कहा जा रहा है इसलिए उसके बारे में भी हमने कल विचार किया है और प्रेडिक्शन जितने रखने हैं वो रखने पर हमने सहमति प्रदान की है। हरियाणा के अस्पतालों में अब सभी सुविधाएं मिलने जा रही है, इसको लेकर प्लान तैयार कर लिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन बेड को तय किया जाएगा। हर बेड को ऑक्सीजन बेड के रूप में तैयार किया जाएगा। हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि हर अस्पताल में कितने प्रतिशत बेड ICU और वेंटिलेटर होने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके मुताबिक 30 बेड से ऊपर वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए। साथ में उनमें पॉइंट गैस लगाने भी हो। स्वास्थ्य एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए सभी अस्पतालों को डिजिटल कलेक्टेड किए जाएंगे, ताकि हमारे पास हर एक्टिविटी का ब्यौरा हो। डॉक्टरों की अपडेट करने के लिए समय समय पर रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। जो डॉक्टर ट्रेनिंग नहीं लेगा उसको भविष्य में इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस बार हम अस्पतालों में खाने के लिए कैटरिंग व्यवस्था भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का हमने फैसला किया है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का फैसला किया है। हर बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए और यह वो हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि कितने % बेड ICU होने चाहिए हर अस्पताल में और कितने % वेंटिलेटर्स होने चाहिए।
सब जगह पर। ये हम सारा एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए। 30 बेड से ऊपर के जितने अस्पताल हैं उनमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। सभी अस्पतालों में पाइप्ड गैस लाइन होनी चाहिए। पाइप्ड गैस लाइन सभी अस्पतालों में होनी चाहिए। सारे अस्पताल पीएचसी लेवल तक हमारे डिजिटली कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि हर एक्टिविटी हमारे डैशबोर्ड पर हो, हमारे डीजी हेल्थ के डैशबोर्ड पर हो, हमारे एसीएस हेल्थ के डैशबोर्ड पर हो, हमारे एसीएस मेडिकल एजुकेशन के डैशबोर्ड पर हो और मेरे डैशबोर्ड पर हो, ताकि हर जगह की एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकें। हम आज की तारीख तक केटरिंग सर्विस नहीं है। हमने केटरिंग सर्विस भी सभी अस्पतालों में शुरू करने का फैसला किया है, क्योंकि इस बार हमने महसूस किया कि जो मरीज़ एडमिट हुए, ख़ास तौर से जो बाहर से आके एडमिट हुए, उनको इस चीज़ की बहुत दिक्कत आई है। सभी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, सभी के रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि डेली ज़माना बदलता जा रहा है। नई नई मेडिसिन्स, नए नए तरीके आते जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स को अपडेट करने के लिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर में परमानेंट स्टाफ होना चाहिए और सबको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो ट्रेनिंग नहीं लेगा उसको फिर फर्दर इंक्रीमेंट्स वगैरह हम नहीं देंगे, उसका सिस्टम बनाएंगे सारा। तो काफ़ी चीज़ें हमने तय की हैं आने वाले कल का स्वास्थ्य विभाग बनाने की।